बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के व्लॉग का मौजू है इंसुलिन रेजिस्टेंस और इससे बचाव के तरीके। हम सब डायबिटीज़ यानी शक्कर की बीमारी से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन डायबिटीज़ होने के असबाब से काफ़ी हद तक लाइलम है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ की बीमारी होने का एक बड़ा सबब है। हम सब ये जानते हैं कि इंसुलिन एक बहुत ही अहम हार्मोन है जो हमारे जिस्म में खून में शक्कर को कंट्रोल करता है। ये पेंक्रियाज में पैदा होता है और खून में मौजूद शक्कर को हमारे सेल्स में दाखिल होने में मदद देता है। हमारे सेल्स में शक्कर तवानाई में तब्दील होकर हमारे रोजमर्रा के कामों में मदद फराहम करती है और अगर जिस्म को तवानाई की जरूरत ना हो तो ये ग्लाइकोजन या फिर चर्बी में तब्दील होकर हमारे जिस्म में जमा हो जाती है। जब हमारे जिस्म के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो जिस्म में पहले से मौजूद इंसुलिन को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में खून में शक्कर की सतह बुलंद हो जाती है और हमारा लबलबा इस बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए मजीद इंसुलिन पैदा करता है, यहाँ तक कि ये मिकदार नॉर्मल सतह से 7 गुना तक बढ़ सकती है। ये हालत अगर बरकरार रहे तो आखिरकार हमारा लबलबा काम की ज्यादती की वजह से इंसुलिन पैदा करना बंद कर देता है और इसकी वजह से फर्द ज़ियादतीस का शिकार हो जाता है। मजीद ये कि खून में शक्कर की मुस्तकिल बढ़ी हुई शरह आपके अज़ाए रईसा और नर्व्स को भी नुकसान पहुंचाती है, जो कि आम तौर पर बिनाई के कम या बिल्कुल खत्म हो जाने से लेकर गुर्दों के फेल होने का सबब बनती है। आइए देखते हैं कि वो कौन से अफराद हो सकते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार बन सकते हैं। वो अफराद जो प्री डायबिटिक हैं, यानी जिनके खून में शक्कर की सतह शक्कर की नॉर्मल ऊपरी सतह पर या उससे कुछ ज्यादा है। वो अफराद भी इसका शिकार हो सकते हैं जिनके वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक को डायबिटीज हो। वो अफराद जो वजन की ज्यादती या मोटापे का शिकार हो। अब हम उन चंद तरीकों और ग़िज़ाओं और सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जिनको अपनाकर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच सकते हैं। इसमें बहुत जरूरी अपनी नींद पूरी करना। एक मुताले में ये बात सामने आई है कि वो अफराद जो 8 या 8.5 घंटे की नींद लेते हैं उनके अंदर शक्कर की सतह ज्यादा बेहतर पाई गई उन अफराद के मुकाबले में जो रात भर में सिर्फ 4 घंटे सोए। एक मुताले में ये बात सामने आई है कि जिन अफराद ने दरमियानी रफ्तार से 60 मिनट के लिए वर्जिशी साइकिल चलाई तो उनके अंदर इंसुलिन की हसासियत अगले 48 घंटे यानी 2 दिन तक बेहतर रही। वर्जिश आप किसी भी किस्म की कर सकते हैं अपने मालिज के मशवरे से, और सबसे अच्छी, आसान और कम कीमत वर्जिश जॉगिंग या वॉक है, जिसके लिए ना किसी मशीन की जरूरत है और ना किसी खास किस्म के पहनावे की। बस एक आरामदेह चप्पल या जॉगर पहनिए और हो जाइए शुरू। परेशानियों से बचिए क्योंकि परेशानी में जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है और ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बाइस बनता है। अपना वजन कम करें। जरूरत से ज्यादा वजन और खास तौर पर पेट और इसके अतराफ की चर्बी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बनती है। लिहाजा अपने वजन में 5 से 10 किलोग्राम की कमी करके आप इस खतरे से बच सकते हैं। वजन कम करने के लिए आप डाइटिंग और एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। किसी और वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। फाइबर का इस्तेमाल करें। फाइबर 2 किस्म के होते हैं, हल पजीर रेशा यानी सॉल्युबल फाइबर और गैर हल पजीर रेशा यानी इनसॉल्युबल फाइबर। गैर हल पजीर रेशा भी आपके जिस्म में बहुत अहम किरदार अंजाम देता है। खास तौर पर यह आपको कब्ज से बचाए रखता है, जबकि हल पजीर रेशा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के साथ साथ गैर जरूरी भूख से बचाता है और इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाता है। फल, सब्जियां, दालें, सफेद और काले चने, लाल लोबिया वगैरह फाइबर के हुसूल का अच्छा जरिया है। इसके अलावा बगैर चने चक्की के आटे का इस्तेमाल भी आपको फाइबर के हुसूल में काफी मदद फराहम कर सकते। निशास्तादार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करें। हर किस्म का आटा, दलिया, चावल वगैरह इस ज़ुमरे में आते हैं, खास तौर पर मैदा, सफेद आटा और चावल। तो इन चीजों का इस्तेमाल या तो बहुत कम कर दें या फिर इनका बेहतर नमुल बदल जैसे बगैर छना हुआ चक्की का आटा या ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें और ये भी कम मिकदार में करें। रिफाइंड शुगर यानी टेबल शुगर का बेतहाशा इस्तेमाल इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करने का एक बड़ा सबब है। तो कोशिश करें कि चीनी और वो ग़िज़ाएं जिसमें चीनी ज्यादा इस्तेमाल होती है कम इस्तेमाल करें। इस तरीके से सोडा ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी तर्क कर दें क्योंकि इसके एक गिलास में तकरीबन 35 ग्राम शक्कर मौजूद होती है, जो कि चाय के 7 चम्मच के बराबर है। अपनी ग़िज़ा में कुछ चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दें या बढ़ा दें, जैसे मेथी दाना, हल्दी, अदरक, लहसुन। मेथी दाने के बीजों में काफी मिकदार में सॉल्युबल फाइबर यानी हल पजीर
रेशा पाया जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन को अपना काम करने में मदद मिलती है। हल्दी में करक्यूमिन नामी जुज़ पाया जाता है जो कि एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये भी खून में शक्कर की सतह को नॉर्मल रखने में मदद फराहम करता है। अदरक में पाया जाता है जिंजरोल नामी अल्कलॉइड और ये पट्टों के खलियों को इंसुलिन इस्तेमाल करने में मदद करता है। खासतौर पर खिलाड़ियों या बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए बहुत मुफीद है। इस काम के लिए सूखा हुआ अदरक जिसे सौंठ कहते हैं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन के बाकायदा इस्तेमाल से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल 1 से 3 ग्राम तक रोजाना भी खून में शक्कर की सतह को एतदाल पर रखता है। इसलिए काली चाय या सब्ज चाय बनाते वक्त उसमें आधे से 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर शामिल कर लें और एक नए जायके से लुत्फानंदोज हों। सब्ज चाय में मौजूद होता है EGCG यानी एपीगैलोकेटिचन गैलेट जो एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी इंसुलिन को अपना काम करने में मदद फराहम करके खून में शक्कर की सतह को इतदाल पर रखता है। सेब के सिरके का इस्तेमाल 34% तक इंसुलिन की हसासियत को बढ़ा देता है जिसकी वजह से खून में शक्कर की सतह मामूल पर रहती है। गैर कुदरती चिकनाइयाँ जैसे कि मार्जरीन और बनस्पति घी वगैरह भी इंसुलिन की हसासियत को कम करती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करना चाहिए। हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले खानों में मार्जरीन और बनस्पति घी के बाद सबसे ज्यादा गैर कुदरती चिकनाइयाँ बेकरी आइटम्स और पैकेज फूड में मौजूद होती, इसलिए इन तमाम चीजों से परहेज लाजमी है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई मालूमात से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।